प्रेम वापस कब आ रहा है? आ जाएगा। क्यों? नहीं ऐसे ही। वैसे आपको प्रेरणा को प्रेम के साथ नहीं भेजना चाहिए था। मतलब अगर किसी का मेरे पति पे क्रश रहा होता तो मैं उसे क्रश कर देती, लेकिन आपने तो अपने पति के साथ उसे बाहर भेज दिया, आउट ऑफ टाउन। माही प्लीज अपना शकी नेचर अपने पास रख। ये शकी नेचर नहीं है, नॉर्मल वाइफ नेचर है। शायद आपको प्रेरणा के इरादे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसे प्रेम चाहिए। बड़ी आई आंखों में देखने वाली, तुझे कैसे पता कि प्रेरणा के मन में क्या है? क्योंकि मैं भी वहाँ थी जहाँ आज प्रेम बना। एक टाइम पे मैं भी बहुत अकेली थी, डरी हुई थी। थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ी सी हमदर्दी मिलती ही ना, मैं खुशी से पागल हो जाती थी, सपने देखने लगती थी। प्रेरणा भी फिलहाल अकेली है, डरी हुई है, डिप्रेस्ड है। उसे थोड़ी सी हमदर्दी मिलेगी और वो भी सपने देखने लगेगी, और वो सपने आपके सच पे भारी पड़ सकते हैं। और प्रेरणा और प्रेम का तो पास्ट भी रह चुका है राही। अगर वो पास्ट आपके प्रेजेंट से टकरा के आना तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा राही। माही वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, और रही बात पास्ट की, तो पास्ट में जो भी था वो प्रेरणा के मन में था। तो मुझे भड़काने की कोशिश मत कर, और मुझे खुद से ज्यादा अपने पति पे भरोसा है। अनुपमा और वसुंधरा के बीच हुई प्यारी सी नोकझोंक। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अब सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुकी है। अब एक हैप्पी मूवमेंट आ गया है, जहाँ पर शाह और कोठारी फैमिली एक साथ एक ही छत के नीचे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी वसुंधरा का। यहाँ पर पार्टी चल रही है, गेम्स खेल रहे हैं, और साथ ही साथ सब लोग डांस करते हुए भी नजर आएंगे। इसी बीच एक छोटा सा ड्रामा होता है, जहाँ पर शाह फैमिली जो है वो कोठारी फैमिली की किरदार निभाएंगे, और कोठारी फैमिली शाह फैमिली की। इसी बीच सारे लोग जो है वो किरदार निभाते हैं, और सब लोग जो है वो हंसी मजाक में लेते हैं। लेकिन राजा जब तोशु का किरदार निभाता है और उसके डायलॉग्स बोलता है, उसकी तरह एक्टिंग करता है, और सारे लोग हंसने लगते हैं। इसी बीच तोशु को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि अब मैं लूंगा इसका बदला। अब तोशु स्टेज पर चला जाता है और पराग बनकर। अब जैसे ही प्रेम देखता और कहता है कि पापा का किरदार तो मैं निभाने वाला था, ये तोशु ने कैसे निभाया। हम आपको बता दें कि सबके पास एक छोटी छोटी चिट्स होती है, और जो चिट्स में जिसका नाम आएगा वही वो किरदार निभाएगा। लेकिन तोशु के चिट में पराग का किरदार नहीं आया था, फिर भी उसने ऐसा किया। अब तोशु जो है वो मजाक में ही, ड्रामा में ही ऐसी बातें बोलता है कि पराग को बुरा लग सकता था, लेकिन वो मजाक में लेता है। इसीलिए यहाँ पर तोशु की जो वाइफ है वो सारा जो मैटर है वो संभाल लेती है, और तोशु को ज्यादा बोलने नहीं देती है। लेकिन बाहर एंट्री होती है पाखी की, जहाँ पर सारा माहौल बिगड़ जाता है। वो वसुंधरा की एक्टिंग करती है और ऐसी बातें बोलती है कि वसुंधरा को दिल में चुभने लगती है। वो कहती है कि अनुपमा, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मेरा घर वापस कर दिया तो मैं तुमसे खुश हो गई? नहीं, ये एक सिर्फ दिखावा है, बाद में देखना मैं तुम्हें कैसे जलील करूंगी, और जब तुम खाना खाओगे उसके बाद हम ट्रीट देंगे तो उसमें तुम्हें मैं जलील करूंगी। अब ये सब लाइन सुनकर ना वसुंधरा को गुस्सा आ जाता है, और वो कहती है कि बस बहुत हो गया पाखी, बंद करो तुम ये ड्रामा। अब पाखी कहती है कि वसुंधरा जी, मैं तो सिर्फ आपकी एक्टिंग कर रही थी, आपको इतना बुरा क्यों लगा। अब वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है। अब अनुपमा कहती है कि सॉरी, वो पाखी वैसी ही है। पाखी और तोशु एक ऐसे बच्चे हैं जिसे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब वसुंधरा अनुपमा को कहते हैं कि आप भी कम नहीं हो, आप बहुत बोलती हो। अब अनुपमा कहती है कि वसुंधरा जी, आप मुझे जलील कर रहे हो, और एक बार फिर से जो पहले करते थे वही कर रहे हो। वसुंधरा अनुपमा से कहती है कि आप इतने डायलॉग्स मारते हो कि अगर आपने सीरियल में काम किया तो 2-3 जो हमारे सीरियल्स हैं वो सिर्फ डायलॉग में ही चले जाएंगे। अब अनुपमा और वसुंधरा झगड़ा करने लगते हैं, और सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पर ये बताते हैं अनुपमा और वसुंधरा कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, वो भी मेरे स्टाइल में। इसी बीच सारे घर वाले रिलैक्स हो जाते हैं, और सारे लोग जो है वो पार्टी डांस करते हैं। अब डांस करते करते जो राही है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर अब हैप्पी से सैड मोमेंट चला जाता है, जहाँ पर राही का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया है, और डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बेड रेस्ट चाहिए। और सारे लोग जो है अनुपमा को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज आप कोठारी हाउस में रुक जाओ, क्योंकि आप राही को अच्छी तरीके से संभाल सकती हो। लेकिन अनुपमा
अनुपमा के दिल में बहुत सवाल आते हैं कि बेटी के ससुराल में रुकना बहुत ही गलत चीज़ है। बेटी के ससुराल में पानी भी नहीं पीना चाहिए और यहाँ पे अगर मैं रुक गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पराग जो है वो कहता है कि अगर आप रुक जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। अब अनुपमा यहाँ पर रुकने वाली है और इसी बीच जो प्रेम को दिल्ली से कॉल आता है, दरअसल वो लोन लिया होता है जहाँ पर वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और राही और प्रेम जो जाने वाले होते हैं, लेकिन राही की अचानक से डांस करते वक्त गिर जाना और उसके हाथ में फ्रैक्चर लग जाने की वजह से राही तो जा नहीं सकती। तो फिर प्रार्थना कहती है कि मुझे लेके चलो, मुझे बिजनेस के बहुत आइडियाज़ है। लेकिन ये सब देखकर वसुंधरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और शायद अब हमारी जब प्रार्थना प्रेम के साथ जाएंगी तो इनके बीच कुछ ना कुछ ज़रूर होएगा जिससे हमारी राही की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब तो आगे के एपिसोड में ही देखने को मिलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अनुपमा की ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक खुशी रह नहीं पाती। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके? हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पर।